शीर्षक: भूतों की बस्ती। भारत के एक कोने में एक रहस्यमयी गांव है जिसे लोग भूतों की बस्ती कहते हैं। यह जगह अब किसी नक्शे में नहीं मिलती। कहा जाता है कि सालों पहले यह गांव बहुत खुशहाल था, लेकिन एक रात एक औरत गांव में आई जिसके पांव उल्टे थे और चेहरा काले घूंघट से ढका था। वो चुड़ैल थी। उस रात गांव में आग लग गई, बच्चे गायब हो गए और लोग पागल होने लगे। सुबह तक पूरा गांव खत्म हो चुका था, कोई नहीं बचा। तब से इस जगह को श्रापित माना जाता है। सालों बाद राहुल नाम का कॉलेज स्टूडेंट दोस्तों के साथ ट्रैकिंग पर गया। रास्ता भटक कर वो लोग एक सुनसान इलाके में आ पहुंचे। वहां एक पुराना टूटा बोर्ड मिला। उस पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, बस्ती। राहुल ने आगे चलने की जिद की। बाकी दोस्तों ने मना किया, लेकिन राहुल अकेले चल पड़ा। जैसे ही उसने उस गांव में कदम रखा, हवा एकदम ठंडी हो गई। सूरज छिप गया और चारों तरफ धुंध फैल गई। झोपड़ियां टूटी हुई थीं, पेड़ सूखे और टेढ़े थे, जमीन से राख की बदबू आ रही थी। तभी एक झोपड़ी से गाने की आवाज आई। एक औरत लोरी गा रही थी। राहुल पास गया। अंदर एक औरत बैठी थी, बाल चेहरे पर लटक रहे थे। जैसे ही उसने मुंह घुमाया, राहुल कांप गया। उसकी आंखें सफेद थीं, होंठ सिले हुए और चेहरा जला हुआ, लेकिन लोरी अब भी गूंज रही थी। राहुल पीछे हटने लगा। तभी जमीन से डरावनी चीख निकली और कई पुरानी कब्रें फटने लगी। अधजले अधकटे भूत जमीन से बाहर आने लगे। हर भूत की आंखें खोखली और काली थीं। एक बच्चे जैसे भूत ने कहा, तू भी अब हमारा है। राहुल दौड़ने लगा, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। तभी पेड़ से काला साया उतरा, चुड़ैल। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी हंसी पूरे गांव में गूंजने लगी। उसने राहुल की आंखों में देखा और बोली, तेरा शरीर अब मेरा है। अगली सुबह सिर्फ राहुल का मोबाइल मिला। उसमें एक वीडियो थी। राहुल अंधेरे कमरे में बैठा था, लेकिन उसकी आंखें सफेद थीं और आवाज में सिर्फ एक बात गूंज रही थी, अब एक और आत्मा आ गई। कहते हैं उस बस्ती में आज भी हर अमावस की रात एक नई आत्मा जुड़ती है। चुड़ैल अब भी वही है। अगर कभी आपको कोई टूटा बोर्ड दिखे जिस पर बस्ती लिखा हो, तो तुरंत पीछे मुड़ जाइए, वरना आप भी अगली आत्मा बन जाएंगे।